नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरे दुनिया को झटका दिया है। देखिए, हार्वर्ड के बारे में आप सब जानते होंगे। काफ़ी लोग प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। बहुत से लोगों का सपना होता है हार्वर्ड में जाना। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम लिया है जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हार्वर्ड में एनरोल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर स्टडी नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड्स हार्वर्ड्स एबिलिटी टू एनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, ट्रंप ने ये अचानक से क्यों डिसाइड कर लिया। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसको एनरोल कर सकते हैं, जो कि 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। तो यूज़ करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज खबर आती है अचानक से, यूएस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो कि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, उन्होंने हार्वर्ड का जो सर्टिफिकेशन है उसको रिवोक कर दिया है। और सर्टिफिकेशन कौन सा? एसवीपी। एसवीपी का मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। क्या होता है ना कि अमेरिका के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोल कराना चाहते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है, एसवीपी। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो अमेरिका की कोई भी यूनिवर्सिटी फॉरेन के स्टूडेंट्स को नहीं ले सकती। तो एक प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड का ये जो एसवीपी सर्टिफिकेशन है इसको कैंसिल कर दिया। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि अब यहाँ पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो हार्वर्ड के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और इसकी वजह से जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 7,000 के आसपास है, उनके लिए भी बड़ी चिंता हो गई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो एसवीपी सर्टिफिकेशन होता है ना, इसकी वजह से यूएस के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फॉर्म I-20 इशू करते हैं। और इसी फॉर्म के माध्यम से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, मान लो कोई भारतीय छात्र है, तो इस फॉर्म को फिल करता है ताकि वो स्टूडेंट वीज़ा ले सके, स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ाई करने जा सके अमेरिका के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एसवीपी सर्टिफिकेशन नहीं है तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स की एंट्री है अमेरिका के अंदर, एक प्रकार से हार्वर्ड में, वो यहाँ पर बैन हो गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मतलब कि वैसे अगर आप देखोगे ना, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हार्वर्ड के बीच में पिछले कुछ समय से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी। और इनफैक्ट पहले ये भी बोला जा रहा था कि जो फंडिंग है वो भी कट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आरोप लगाया गया है, ट्रंप ने डायरेक्टली क्या आरोप लगाया। सिंपल सी चीज़ है, देखिए, हार्वर्ड ना अपने आप को एक लिबरल इंस्टीट्यूशन की तरह मानता है कि वहाँ पर फ्री थॉट के विचारधारा के जो लोग हैं वो रहते हैं। आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रंप को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर सबसे पहला यही बोला गया है ट्रंप के द्वारा कि हमने जो जो चीज़ कही थी हार्वर्ड को करने के लिए, वो हार्वर्ड ने नहीं किया। मतलब आरोप ये है हार्वर्ड के ऊपर, दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड डिटेल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। जो भी स्टूडेंट बाहर से आ रहा है, जो भी स्टूडेंट है जो एनरोल है हार्वर्ड के अंदर, जो पढ़ाई कर रहा है, उसके स्टूडेंट का डिटेल उन्होंने सरकार को नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ा आरोप है। और ये आरोप क्यों है? देखो, क्या है ना कि यहाँ पर आरोप ये लगता है हार्वर्ड के ऊपर कि वो ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं जो कि यूएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। मतलब वो असामाजिक तत्व हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गलत गलत चीज़ें करते हैं, ड्रग्स पैडलिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं बेसिकली। तो यहाँ पर यूएस चाहता था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मिले हमें, लेकिन हार्वर्ड ने वो प्रोवाइड नहीं किया। इसी की वजह से ट्रंप का ये कहना है कि यहाँ पर हम आपका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट है वो कैंसिल करते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर कैंपस पे आरोप ये है हार्वर्ड में कि वो एंटी सेमिटिज्म जो है वो फैलाते हैं। मतलब इजराइल के खिलाफ बोलना, ज्यूज के खिलाफ बोलना, इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो करवाना एक प्रकार से। स्पेशली गाजा वॉर के बाद अगर आप देखोगे तो हार्वर्ड में कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ट्रंप ने ये जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल कर दिया। फिर एक और आरोप ये है लिंक विद चाइना। मतलब आरोप ये लगाया गया है ट्रंप के द्वारा कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोलैबोरेट करती है। बेसिकली क्या है ना कि हार्वर्ड का चाइनीज स्कॉलर्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप है, मतलब कोलैबोरेशन है। तो इसकी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये सारे कोलैबोरेशन ना हो, क्योंकि इसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चुराया जाता है चाइना के द्वारा, एस्पियोनाज, जासूसी की जाती है। तो इसकी वजह से
ट्रम्प चाहते हैं कि हार्वर्ड सीसीपी के साथ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई भी संबंध ना रखे। फिर यहाँ पर देखो एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। मतलब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मतलब एक प्रकार से ट्रम्प ने वार्निंग दी है सभी यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि अभी तो हार्वर्ड के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन ट्रम्प ने एक मैसेज भेजा है सभी बाकी के यूनिवर्सिटीज को कि अगर आप अमेरिकन वैल्यूज के साथ नहीं जाओगे, देखो बोलने के लिए वो कह रहे हैं अमेरिकन वैल्यूज, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रम्प के वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज को काम करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो हम इस तरह के एक्शन ले लेंगे। खैर, इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या आएगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स, उनकी संख्या आप देख सकते हो करीब 6800 के आसपास है, और ये पूरे हार्वर्ड स्टूडेंट बॉडी के 27% है। तो अब क्या होगा कि उनके ऊपर वीजा का स्टेटस जो है वो अनसर्टेनिटी में आ जाएगा कि आखिरकार वो अमेरिका में रहेंगे कि उनको वापस जाना है। फिर दूसरा है डिपोर्टेशन का खतरा। फिर है यहाँ पर कि अगर उनको कंटिन्यू करना है अमेरिका में पढ़ाई, तो हार्वर्ड से उनको शिफ्ट करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना होगा। मतलब SEVP जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, उन वहाँ पर एनरोल कराना होगा। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जो एकेडमिक कंटिन्यूटी है वो लॉस हो रहा है, जो फाइनेंशियल हार्डशिप है वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। और इसका हार्वर्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? जाहिर सी बात है, हार्वर्ड आगे फ्यूचर में किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं ले सकता। एंड सोचिए कितना बड़ा झटका है। मतलब आप, आई एम श्योर कि आप बचपन से सुनते आते होंगे, हार्वर्ड का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा आपने। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अब आप हार्वर्ड में एडमिशन नहीं ले सकते, ये वैसी चीज़ हुई है। इसके अलावा हार्वर्ड का जो रेपुटेशन है वो डैमेज होगा, जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी हार्वर्ड की वो काफ़ी हद तक डैमेज होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन है जो चल रहा था हार्वर्ड के साथ बाकी इंस्टीट्यूशन का, वो एक तरह से इंपैक्ट होने वाला है। तो काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा इसका। अच्छा, इसको लेकर हार्वर्ड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? देखो, हार्वर्ड ने तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर डिसीजन को कंडेम किया है कि जिस तरह से ये चीजें की गई हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। यहां पर जो एकेडमिक फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे तो वहां पर वो बार बार यही कहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस फ्री हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, और उन्होंने यहाँ पर कुछ प्लान अनाउंस किया। हार्वर्ड ने कहा है कि हम इस डिसीजन को फेडरल कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, अभी एनरोल्ड हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, उनको लीगल एड देंगे, हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ लॉबिंग करेंगे कांग्रेस, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में और पब्लिक ओपिनियन में, ताकि ट्रम्प का ये जो मूव है उसके खिलाफ वॉइस रेस की जा सके। अच्छा, इसका वाइडर रिएक्शन क्या है? अगर आप एकेडमिक कम्युनिटी में देखोगे तो उन्होंने कंडेम किया है। बहुत सारे बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे येल हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, MIT हो गया, बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने इसको कंडेम किया है कि इस तरह के एक्शंस सही नहीं है, और कहीं ना कहीं US के हायर एजुकेशन के ऊपर जो ग्लोबल लीडरशिप है उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका ये कहना है कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्यू प्रोसेस जो होना चाहिए, अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो एक ये आर्ग्यूमेंट है। फिर दूसरा है यहाँ पर जिस तरह से SVP जो सर्टिफिकेशन रद्द किया गया है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब अगर ये रद्द किया जाना था सर्टिफिकेशन, तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये वॉयलेशन हुआ है, और उसके बाद ये कदम ले सकते थे। फिर इसके अलावा जो सिविल लिबर्टीज ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि अथॉरिटेरियनशिप अमेरिका में फैल रही है ट्रम्प के इस डिसीजन की वजह से। खैर, यहां पर आप देख सकते हो, हार्वर्ड कंडेम्स ट्रम्प्स अनलॉफुल बैन ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स थ्रेटन सीरियस हार्म। खैर, इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखिए आपको समझना होगा। कहने का मतलब यह है, ट्रम्प आप देखोगे जब से चुनकर आए हैं तो उन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं, वो ऐसा लगता है कि उनकी जो वोटर बेस है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बेसिकली इमिग्रेशन के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन की वजह से भी वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, और वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन जो लिबरल थॉट के हैं, जहाँ पर लिबरल विचारधारा है उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं। और यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम चाइना के खिलाफ हैं, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए मायने रखती है। और आपको जैसा मैं बता रहा था कि 2024-25 में हार्वर्ड में काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ था, लॉ ब्रेकडाउन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक प्रकार से ये कदम ले रहे हैं और अपने वोटर बेस को दिखा रहे हैं कि देखिए हम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इन सारे मामलों में। खैर, इसका इकोनॉमिक रिपरकशन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है ना कि $44 बिलियन, इतना सारा पैसा इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है US के हायर एजुकेशन में। सोच के देखिए,
$44 बिलियन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रेवेन्यू मिलता था अमेरिका को, इसके ऊपर एक बड़ा खतरा अब लगने वाला है। और इसके अलावा क्या होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका ना जाकर बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर जो एकेडमिक ब्रेन ड्रेन है उसका एक बड़ा खतरा होने वाला है अमेरिका के अंदर। और इसकी वजह से जो यूएस का डिप्लोमेटिक टाइज है बाकी देशों के साथ, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। तो ये सारे रिपरकशन होने वाले हैं। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया था। कोविड का दौर चल रहा था अगर आपको याद हो, और यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, इसको देखते हुए ट्रंप ने कहा कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनको अमेरिका में रहने की क्या जरूरत है, इनको डिपोर्ट कर दो अपने देश। तो इसकी वजह से काफ़ी बैकलैश आया था। उसको देखते हुए ट्रंप ने अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पर चेंज कर लिया था। तो अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इस वाले डिसीजन को चेंज करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी मामला कोर्ट में गया था अमेरिका के, और वहां पर जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं उनको रिलीफ दिया गया है कि अभी उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो फॉरेन आगे फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहेंगे उनके ऊपर अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया है। तो देखना होगा कि यहाँ पर अल्टीमेटली अमेरिका में क्या होता है। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप सोच के देखो, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। तो ये चीज़ है। आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, क्या है ना, मैं थोड़ा सा गला काफ़ी ख़राब हो रखा है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम श्योर कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो रहा होगा सुनने में, लेकिन बहुत कोशिश किया मैंने। जो भी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या बता सकते हो रिसेंट डेटा के हिसाब से यहाँ पर कौन से जो कंट्रीज हैं वो सबसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को भेजते हैं अमेरिका के अंदर? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।